सॉल्व करते हैं हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यहाँ पर जो है अलग अलग कंडीशन अलग अलग कलर में दी हुई है। कंडीशन है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। तो विशाल जो है वो 1900 किलोमीटर तक जाता है, कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल कर रहा है और कुछ डिस्टेंस वो एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहा है। अब बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो बस की जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर की है और एरोप्लेन की जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। मतलब बस 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूर जाएगी और एरोप्लेन 1 घंटे में भाई 700 किलोमीटर दूर जाएगा। इट टेक्स 5 आवर्स कंप्लीट द जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। तो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए टोटल जो लगने वाले हैं वो है 5 घंटे। तो यहां पर जो है हमें बस से कितना डिस्टेंस विशाल ने ट्रैवल किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए यहां पर हम x किसको लेंगे, y किसको लेंगे, हमें तो सिर्फ बस के बारे में निकालना है। अब यहां पर देखो हमने इसके पहले भी डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन आया था, तो यहां पर भी देखो डिस्टेंस और स्पीड की बात की है। तो यहां पर एक चीज नहीं है वो है टाइम, और हमें फॉर्मूला पता है भी, क्या पता है हमें फॉर्मूला कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें टाइम जो है वो नहीं दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें स्पीड दी हुई है। ओके, तो अब यहां पर जो बात होगी वो, अगर हम यहां पर बात करें तो हमें टाइम को x लेना पड़ेगा क्योंकि हमें वो नहीं दिया हुआ है, हमें स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसा बन सकता है, देयरफॉर डिस्टेंस, क्योंकि हमें डिस्टेंस ही तो निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ऐसा हो सकता है ना। तो इसी बात को हमें ध्यान में रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ऐसा लिख लेते हैं, स्पीड इंटू टाइम। तो यह भाई इसी बात को हमें ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो होगा, पहले अभी हम कंडीशन ले लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय बस इज x आवर्स। तो x घंटे लगते हैं बस को जाने के लिए, एंड द टाइम टेकन बाय एरोप्लेन बी वाई आर। तो बस को x घंटे लगते हैं और y को जो है एरोप्लेन को जो y घंटे लगते हैं पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए। अब हमारे पास दी क्या चीजें है भाई, डिस्टेंस कितना है भाई, टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 1900, टोटल डिस्टेंस 1900। एवरेज स्पीड ऑफ बस, एवरेज स्पीड ऑफ बस कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद है एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन जो है ये 700 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो चीजें हमारे पास दी हुई है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है। तो पहली कंडीशन जो है वो हमारी बनने वाली है, देखो टोटल टाइम लगता है 1900, तो इज इक्वल टू में मैं 1900 लिख देता हूं। अब सॉरी, टोटल डिस्टेंस, तो देखो टोटल डिस्टेंस है 1900, तो इज इक्वल टू में मैं 1900 लिख देता हूं। अब स्पीड जो है बस की वो है 60 और स्पीड जो है एरोप्लेन की वो है 700। ओके,
अब देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड तो हमारे पास है, बस टाइम लगाना है। तो 60x जो है बस के लिए और 700y जो है एरोप्लेन के लिए। तो 60 की स्पीड से x घंटे तक ट्रेवल किया है और 700 की स्पीड से y घंटे तक ट्रेवल किया, टोटल मिलाकर 1900 डिस्टेंस कवर हुआ है। तो यहां पर जो है ये इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 10। 10 से डिवाइड करने पर यह हो जाएगा 6x प्लस 70y इज इक्वल टू 190। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर पहली इक्वेशन बन जाती है। दूसरी इक्वेशन के लिए चलेंगे। भाई क्या है दूसरी कंडीशन है, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। सिंपल है, यहां पर लिखेंगे इट टेक्स 5 आवर्स कंप्लीट द, पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए 5 आवर्स लगते। तो भाई x घंटे लगे बस से, y घंटे लगे एरोप्लेन से, पूरे मिलाकर हो गए 5 घंटे। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए अब क्या करेंगे भाई, इक्वेशन यहां पर हम आपस में प्लस माइनस इनका करेंगे। पर देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे सिर्फ x है। तो या तो आप इसे सब्स्टिट्यूट से सॉल्व कर सकते हैं या साइमल्टेनियस से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में 6 का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमें, 6 इंटू एक्स 6x, 6y 6 इंटू वाई 6y और 6 5 हो जाएगा 30। ये मिल गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या कर देंगे, दोनों आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन से तीसरी इक्वेशन को माइनस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 6x प्लस 70y इज इक्वल टू 190 और जो तीसरी इक्वेशन है वो है 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। भाई माइनस करना है हमें, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी, ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल। ये हो जाएगा भाई 70 माइनस 6, ये हो जाएगा 64y इज इक्वल टू। अब भाई यहां पर जो है 190 माइनस 30 तो हो जाएगा 160। अब इसे डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 160 डिवाइड बाय 64, 64 टूजा हो जाएगा 128, 128। यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 से 8 गया भाई, यहाँ पर बचा 2 और यहाँ बचा 5 माइनस 2 3 0 और ये हो गया 320। तो 64 से 320 यहाँ पर ये कट जाएगा, 4 5 20, मतलब यहाँ पे लगभग 2.5, 320 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भाई y इज इक्वल टू 2.5। तो देखिए यहाँ पर जो है y आ गया 2.5, लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 2.5 इन इक्वेशन सेकेंड में इसे रख देते हैं। इक्वेशन सेकेंड क्या है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, तो यहां पर हम y की वैल्यू रख देंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2.5, तो x की वैल्यू भी आ जाएंगी भाई 2.5। तो वो बस से 2.5 घंटे सफर करता है और एरोप्लेन से भी 2.5 घंटे सफर करता है। ओके, अब यहां पर जो बात हो रही है, हमें निकालना है डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बस से। ठीक है, वो हमें निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस,
डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। तो बस से डिस्टेंस है, यहाँ पे फॉर्मूला है भाई, यहाँ पर फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम की अगर बात होगी तो डिस्टेंस, स्पीड कितनी थी बस की स्पीड थी 60 किलोमीटर एवरेज स्पीड, और टाइम कितना लगा 2.5। अब इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 और 60 हो जाएगा 120 और 0.5 मतलब 30। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 150 किलोमीटर का हो जाएगा। तो भाई जो बस ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो था 150 किलोमीटर का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था दोस्तों। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।